अगले दिन भी सब कुछ मामूल के मुताबिक ही था। घर के सब अफराद अपने अपने कामों में मसरूफ थे। मैं टीवी वाले कमरे में बैठा चैनल बदल बदल कर देख रहा था कि दिल उकता गया। सोचा अपने कमरे में जाकर बैठ जाऊं। जैसे ही मैं टीवी वाले कमरे से बाहर निकला, मेरी नज़र किचन में चची पर पड़ी। वो शेल्फ के पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। मैंने हल्के अंदाज में कहा, चची जान, आज क्या पक रहा है? अगर इजाज़त हो तो मैं भी मदद कर दूं? चची ने मुस्कुराते हुए हल्की सी शोखी के साथ जवाब दिया। ओ भतीजे, आज कई दिन बाद चची की मदद का ख्याल आया है। ये कहकर वो हंस पड़े। मैंने भी बात को हंसी में टाल दिया। अंदर ही अंदर मुझे उनके अंदाज से कुछ नागवारी महसूस हुई, मगर खामोश रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद चची ने कहा कि जाकर नहा लो, वो भी नहाने जा रही है। वो अपने कमरे के साथ बने बाथरूम में चली गईं और मैं सामने वाले बाथरूम में नहाकर मैं दोबारा आकर टीवी देखने लगा। चची भी अपना काम समेट कर फारिग हो चुकी थी। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थीं तो अचानक टीवी वाले कमरे में आकर बोले, काशी बेटा, ज़रा मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। अगले दिन भी घर में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हर फर्द अपने अपने कामों में मसरूफ नजर आया। मैं कुछ देर टीवी देखता रहा, मगर दिल ना लगा तो कमरे से बाहर निकल आया। किचन में चची खड़ी सब्जियां काट रही थी। मैंने एहतराम से उनसे हाल अहवाल पूछा और हल्के फुल्के अंदाज में मदद की पेशकश की, जिस पर उन्होंने मुस्करा कर जवाब दिया। माहौल में एक घरेलू अपनायत थी, मगर बातों में कहीं ना कहीं एक संजीदगी भी महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद चची ने आराम करने का कहा। मैं भी अपने कामों में लग गया। शाम के वक्त चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया ताकि एक अहम बात की जा सके। उन्होंने वाज़े और संजीदा लहजे में कहा कि बाज़ मामलात ज़िंदगी में राज़दारी चाहते हैं और उन्हें दूसरों के सामने बयान करना नुकसानदेह हो सकता है। मैंने पूरे एतमाद से यकीन दिलाया कि मैं ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करूँगा और किसी की इज़्ज़त या एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। बातों के दौरान चची ने अपनी एक पुरानी सहेली का जिक्र किया, जिसकी ज़िंदगी काफ़ी जिदोजहद और तन्हाई से भरी रही थी। इसके शौहर ब्रोनमुख मुलाजमत करते थे और ज़्यादातर वक्त घर से दूर रहते थे। ऐसे हालात में वो औरत जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो गई थी और इसे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो इसकी बात सुन सके, इसका हौसला बढ़ा सके। चची ने बताया कि ये सारी बातें उन्होंने मुझे इसलिए बताएं ताकि मैं ज़िंदगी के तजुर्बात से सीख सकूं कि हर ताल्लुक़ की एक हद होती है और हर बात को समझदारी और अखलाक के दायरे में रखना ज़रूरी है। उन्होंने जोर दिया कि इंसान को जज्बात के बजाय अक्ल से फैसले करने चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। मैंने उनकी बातें गौर से सुने और महसूस किया कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है। बाज़ वाक़यात हमें ये सिखाते हैं कि एतमाद, सब्र और हुदूद की अहमियत क्या होती है। इसी सोच के साथ मैं कमरे से बाहर आया, दिल में ये अज़्म लिए कि हर रिश्ते को एहतराम और समझदारी के साथ निभाया जाए। इसी सोच के साथ मैं कमरे से बाहर आया तो दिल में अजीब सी संजीदगी उतर चुकी थी। घर वही था, लोग वही थे, मगर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ ख्वाहिशात और लम्हाती जज्बात का नाम नहीं, बल्कि हर कदम पर जिम्मेदारी और शऊर मांगती है। अगले चंद दिन मैंने खुद को ज़्यादा खामोश पाया। मैं बातें कम और सोच ज़्यादा रहा था। चची का अंदाज, उनकी बातों की गहराई और ज़िंदगी के तजुर्बात, सब कुछ बार बार ज़हन में आता। मैंने जान लिया था कि हर राज बोझ नहीं होता, मगर हर राज अमानत ज़रूर होता है और अमानत को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। नरीन का ख्याल भी ज़हन में आता, मगर अब इस ख्याल में पहले जैसी जल्दबाजी नहीं थी। अब मैं चाहता था कि हर बात वक्त पर, दुरुस्त तरीक़े से और हुदूद के अंदर हो। मैं समझ चुका था कि सब्र सिर्फ इंतज़ार का नाम नहीं बल्कि खुद को संभालने का हुनर है। घर के बुजुर्गों की मौजूदगी, दादी की खामोश दुआएं और घर का पुरसुकून माहौल, ये सब मुझे याद दिलाते थे कि इज़्ज़त और एतबार एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता।
मैंने खुद से वादा किया कि किसी भी फैसले से पहले इसके अंजाम के बारे में ज़रूर सोचूंगा। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, मगर अब मेरी नज़र में हर दिन एक नया सबक लेकर आता था। मैं जान गया था कि असल कामयाबी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को दुरुस्त रास्ते पर रखने में है। और शायद यही वो नुक्ता था जहां मेरी कहानी ने एक नया रुख लेना शुरू किया। एक ऐसा रुख जो जज्बात से नहीं, समझदारी से जड़ा हुआ था। इसी नए रुख के साथ मैंने खुद को बदलते हुए महसूस किया। पहले जो फैसले लम्हों में हो जाया करते थे, अब उन पर मैं रुक कर गौर करने लगा था। मैंने जान लिया था कि हर खामोशी कमज़ोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात खामोश रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। घर के मामूलात वही थे, मगर मैं अब हर मंज़र को मुख्तलिफ नज़र से देखता था। सुबह की रोशनी में दादी की दुआएं, चची की संजीदा मुस्कुराहट और घर का सादा सा सुकून, ये सब मुझे ये एहसास दिलाते कि असल खुशी दिखावे में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान में होती है। मैंने खुद को जिम्मेदारी के एक नए मरहले में दाखिल होते पाया। कभी कभार दिल माजी की तरफ भी खिंचता, मगर अब मैंने सीख लिया था कि हर ख्याल पर अमल करना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ समझ लेने के लिए होती हैं, आजमाने के लिए नहीं। यही फहम आहिस्ता आहिस्ता मेरे रोवी का हिस्सा बन गई। वक्त गुजरता रहा और मैंने महसूस किया कि सब्र ने मुझे कमज़ोर नहीं, बल्कि मजबूत बनाया है। मैं अब अपने फैसलों में पहले से ज़्यादा पुरएतमाद था, क्योंकि वो जज्बात के दबाव में नहीं, बल्कि सोच समझ कर किए जा रहे थे। मुझे यकीन होने लगा था कि जो रास्ता मैंने चुना है, वही मुझे अंदरूनी सुकून तक ले जाएगा। और यूं मिरासी यकीन के साथ मैंने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां की। मैंने खुद को बेमकसद बातों और गैर ज़रूरी उलझनों से दूर रखना शुरू कर दिया। अब मैं सुनने को तरजीह देता था, बोलने से पहले सोचता था और हर रद्दअमल में तवाज़ुन रखने की कोशिश करता था। ये सब आसान नहीं था, मगर दिल में एक ठहराव सा आ गया था। कभी कभी आजमाइशें खुद चलकर सामने आ जाती। ऐसे लम्हों में पुराना मिजाज सर उठाने की कोशिश करता, मगर मैंने सीख लिया था कि हर ख्वाहिश को फ़ौरन पूरा करना अक्लमंदी नहीं। मैंने खुद को याद दिलाया कि वक्ती तस्कीन अक्सर देरपा पछतावे में बदल जाती है, जबकि सब्र वक्ती बोझ सही मगर अंजाम में सुकून देता है। मैंने रिश्तों को भी नए ज़ाविये से देखना शुरू किया। इज़्ज़त, एतमाद और हुदूद, ये तीनों बातें अब मेरे लिए उसूल बन चुकी थीं। मैं जान चुका था कि मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जिनमें हर बात कह दी जाए, बल्कि वो होते हैं जिन्हें ज़रूरी बात सही वक्त पर कही जाए। यूं लगता था जैसे ज़िंदगी मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपने असल मकसद की तरफ ले जा रही हो। मैंने खुद से वादा किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने उसूलों पर कायम रहूँगा। क्योंकि अब मैं जान गया था कि असल जीत किसी को मुतासिर करने में नहीं, बल्कि खुद को संभाल कर रखने में है। ये सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर मैं मुतमईन था कि मैं सही समत में बढ़ रहा हूँ। और शायद यही इत्मीनान, इसी अंदरूनी सुकून का पहला कदम था जिसकी मुझे मुद्दत से तलाश थी। इसी अंदरूनी सुकून के एहसास के साथ दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि जब इंसान अपने अंदर तवाज़ुन पैदा कर लेता है, तो बैरूनी हालात खुद ब खुद अपनी शिद्दत खो देते हैं। वो बातें जो कभी दिल को बेचैन कर दिया करती थीं, अब महज ख़यालात बनकर रह जाती थीं। मैंने ज़िंदगी को पहली बार किसी दौड़ की तरह नहीं, बल्कि एक सफ़र की तरह देखना शुरू किया। ऐसा सफ़र जिसमें हर मोड़ पर रुककर सांस लेना भी ज़रूरी होता है। सुबह के वक्त जब मैं घर के सहन में आकर बैठता, तो सूरज की रोशनी मुझे कुछ और ही बताती महसूस होती, जैसे वो खामोशी से ये समझा रही हो कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। दादी की दुआएं अब मुझे पहले से ज़्यादा कीमती लगने लगी थीं। मैं समझ चुका था कि ये दुआएं सिर्फ अल्फाज नहीं होती, बल्कि नस्लों का निचोड़ और तजुर्बे की रोशनी होती है। चची के रोवी में भी मुझे अब एक गहराई महसूस होती थी। वो पहले की तरह ही थीं, मगर मैं अब उनकी बातों के पीछे छुपे मफ़हूम को समझने लगा था। बाज़ औक़ात इंसान सामने मौजूद हकीकत को इस वक्त समझता है जब वो खुद बदल चुका हो। शायद यही मेरे साथ भी हो रहा था। मैंने ये भी सीख लिया था कि हर खामोशी में कोई राज नहीं होता,
और हर मुस्कुराहट के पीछे कोई कहानी नहीं छिपी होती। कुछ चीज़ें बस जैसी नज़र आती हैं वैसी ही होती हैं। नरीन का ख्याल कभी कभार दिल के दरवाजे पर दस्तक देता, मगर अब वो ख्याल बेचैनी नहीं लाता था। वो एक नर्म सी याद की तरह था जिसमें ख्वाहिश से ज़्यादा एहतराम शामिल था। मैंने खुद से तय कर लिया था कि अगर कोई रिश्ता किस्मत में हुआ तो वो जल्दबाजी से नहीं बल्कि सही वक्त और दुरुस्त तरीके से ही आगे बढ़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी जज्बे की वजह से किसी की ज़िंदगी में उलझन पैदा हो, ना अपनी ना किसी और की। वक्त के साथ मैंने अपनी ज़ात को बेहतर तौर पर समझना शुरू किया। मैंने जान लिया कि इंसान सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर अपने रद्दअमल को ज़रूर संभाल सकता है। यही वो नुक्ता था जहाँ से मेरी सोच ने एक नया इस्तेहकाम हासिल किया। मैंने खुद को ये इजाज़त दी कि मैं गलती कर सकता हूँ, मगर ये भी लाजिम करार दिया कि हर गलती से सीखूंगा। कुछ दिन ऐसे भी आए जब माजी के साए लंबे होने लगे। पुरानी बातें, अधूरे सवाल और वो लम्हे जिनमें मैंने शायद बेहतर फैसला नहीं किया था, सब एक एक करके ज़हन में आने लगे। मगर इस बार मैंने उनसे भागने के बजाय उनका सामना किया। मैंने खुद से कहा कि माजी को बदला नहीं जा सकता, मगर हाल को ज़रूर बेहतर बनाया जा सकता है। और यही सोच मुझे दोबारा मजबूत कर देती थी। मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बदलते देखा, शायद मैं ही उन्हें नए ज़ाविये से देखने लगा था। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी जिदोजहद से गुजर रहा था। ये एहसास मुझे नर्म दिल बना रहा था। मैंने दूसरों को जज करने के बजाय समझने की कोशिश शुरू की। इससे न सिर्फ मेरे ताल्लुकात बेहतर हुए, बल्कि मेरे अंदर का बोझ भी हल्का होने लगा। ज़िंदगी में पहली बार मुझे ये समझ आया कि सुकून किसी बड़ी कामयाबी के बाद नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे दुरुस्त फैसलों के तसलसल से पैदा होता है। जब इंसान सच के साथ जीता है, हुदूद का एहतराम करता है और सब्र को अपना हथियार बनाता है, तो दिल खुद ब खुद पुरसुकून हो जाता है। एक शाम में छत पर खड़ा आसमान को देख रहा था। सितारे आहिस्ता आहिस्ता नमूदार हो रहे थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हर दिन एक नया सितारा, एक नया सबक, एक नया मौका। सब कुछ एक साथ रोशन नहीं होता, मगर वक्त के साथ मंजर मुकम्मल हो जाता है। मैं जानता था कि आगे भी इम्तिहान आएंगे। शायद फिर कभी दिल डगमगाए, शायद फिर कोई फैसला मुश्किल लगे, मगर अब मेरे पास एक चीज़ थी जो पहले नहीं थी, खुद पर एतमाद। मुझे यकीन था कि मैं जज्बात के बहाव में बहने के बजाय अक्ल की रोशनी में रास्ता तलाश कर लूँगा। ये सफ़र वाकई अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, मगर अब मुझे अंजाम की जल्दी नहीं थी। मुझे रास्ते से मोहब्बत हो चुकी थी, और शायद यही असल कामयाबी थी। ये जान लेना कि अंदरूनी सुकून कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मुसलसल अमल है जो हर दिन, हर फैसले और हर नियत के साथ आगे बढ़ता रहता है। और इसी एहसास के साथ मैंने एक और दिन का इस्तकबाल किया। दिल में शुक्र, आँखों में उम्मीद और कदमों में ठहराव लिए हुए। इसी ठहराव के साथ मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया। फजर की अजान की आवाज़ ने दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। ऐसा लगा जैसे वक्त मुझे याद दिला रहा हो कि हर दिन एक नई अमानत है, और इस अमानत को बेहतर तरीके से गुजारना ही असल कामयाबी है। मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि ज़िंदगी ने मुझे रुक कर सोचने की तौफीक दी। दिन के मामूलात शुरू हुए तो मैंने खुद को पहले से ज़्यादा मुतवाज़िन पाया। बातचीत में नरमी, फैसलों में संजीदगी और रोवे में वक़ार आ गया था। मैं जानता था कि ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई, बल्कि मुसलसल खुद एहतिसाबी का नतीजा है। मैंने महसूस किया कि जब नीयत दुरुस्त हो तो रास्ते खुद ब खुद हमवार होने लगते हैं। घर के अफराद के साथ मेरा बर्ताव भी बदल गया था। मैं अब ज़्यादा तवज्जो से सुनता, कम बोलता और इख्तिलाफ की सूरत में भी एहतराम को हाथ से जाने नहीं देता था। इसका असर यह हुआ कि घर का माहौल मज़ीद पुरसुकून हो गया। दादी की दुआएं, चची की खामोश रजामंदी और घर की सादा सी रौनक, सब मिलकर दिल को मजबूत सहारा दे रहे थे। कभी कभी तन्हाई में मैं खुद से सवाल भी करता, क्या ये रास्ता वाकई आसान है? जवाब हमेशा एक सा आता, आसान नहीं मगर दुरुस्त ज़रूर है।
मैंने सीख लिया था कि दुरुस्त रास्ता अक्सर खामोश होता है, इसमें शोर कम और मानी ज्यादा होते हैं। यूं हर दिन एक नई समझ बोझ के साथ आगे बढ़ता गया। मैंने खुद को इस वादे पर कायम रखा कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि अब मुझे यकीन था कि असल ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि साबित कदम रहने में है, और इसी यकीन के साथ मैंने आने वाले दिनों की तरफ कदम बढ़ाया, इस उम्मीद के साथ कि जो कुछ भी सामने आएगा मैं इसे सब्र, समझदारी और एहतराम के साथ कबूल करूंगा।